नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कटिया वी5 में शाफ्ट कमांड का यूज कैसे करना है। तो शाफ्ट कमांड एक ऐसा टूल है जिसे हम लोग 2D से 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल रिवॉल्यूशन के साथ। मतलब आपको अगर मटेरियल रिवॉल्यूशन के साथ एक्सट्रूड करना है और ऐड करना है तो आप लोग शाफ्ट कमांड यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद मैकेनिकल डिजाइन एंड पार्ट डिजाइन, मतलब आप लोग 3D टूल वर्क बेंच में हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। 3D वर्क बेंच में पहुँचने के बाद यहाँ पे स्केच बेस्ड फीचर में हमें देखने के लिए मिलेगा शाफ्ट कमांड। तो यही कमांड आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए देखो प्रोफाइल होना ज़रूरी है। तो सपोज इस प्लेन पे कुछ प्रोफाइल बनाएंगे, जैसे कि शाफ्ट वगैरह हो गया। तो पॉलीलाइन से मैं कुछ शाफ्ट की तरह ही बनाने का कोशिश करता हूँ। सपोज यहाँ पे वर्टिकल लाइन, अगर आपको सर्कल चाहिए यहाँ से तो आप लोग सर्कल भी बना सकते हो कुछ ऐसे। यहाँ पे क्लोज, ठीक है। इसके लिए क्लोज प्रोफाइल होना भी ज़रूरी है। क्लोज प्रोफाइल होने के बाद इसको कर देना है यहाँ से एग्जिट। एग्जिट करने के बाद इसी प्रोफाइल को मुझे मटेरियल ऐड करना है, बट एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं, एक सर्कुलर डायरेक्शन में। एक सर्कुलर डायरेक्शन में ऐड करने के लिए उसका एक एक्सिस भी होना ज़रूरी है। जैसे कि मेरे पास एक सेंटर लाइन है, इसी एक्सिस के थ्रू मैं मटेरियल ऐड करने वाला हूँ। तो उसके लिए देखो यहाँ पे शाफ्ट कमांड में जाना है। पिछले सेशन में हम लोगों ने पैड कमांड एंड पॉकेट कमांड सीखा था। पैड कमांड से स्ट्रेट डायरेक्शन में, मतलब लीनियर डायरेक्शन में मटेरियल ऐड होता है, लेकिन शाफ्ट कमांड से सर्कुलरली मटेरियल ऐड होता है। तो हमें सर्कुलरली ऐड करना है आज। तो शाफ्ट कमांड एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद देखो यहाँ पे विंडो ओपन हो गया। उस विंडो में क्या क्या इनपुट्स मांग रहा है वो, सबसे पहले है लिमिट्स। लिमिट्स मतलब आपको यहाँ से प्रोफाइल कितना लिमिट तक चाहिए, पूरा 360 चाहिए या 90 डिग्री चाहिए या 180 डिग्री चाहिए, आप लोग यहाँ से लिमिट उसका सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल सिलेक्शन मांग रहा है। प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुका है, स्केच नंबर 1 यही वाला प्रोफाइल सिलेक्टेड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद देखो थिक प्रोफाइल वगैरह है, हम लोग ये सब देखेंगे। उसके पहले यहाँ पे देखो एक्सिस भी मांग रहा है, ठीक है। कौन से एक्सिस के थ्रू आपको मटेरियल ऐड करना है और रिवॉल्यूशन करना है, वो एक्सिस यहाँ पे देना है। यहाँ पे सिलेक्ट करो हमारा ये वाला एक्सिस। अगर यहाँ पे एक्सिस अवेलेबल नहीं है और आपको दूसरा कोई एक्सिस चाहिए, मतलब ओरिजिन का एक्सिस ही चाहिए, तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप लोग जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस चूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास एक्सिस अवेलेबल है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से एक्सिस भी चूज़ कर सकते हो। सपोज मेरे पास अभी अवेलेबल है तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा ये वाला एक्सिस। तो उस एक्सिस को थ्रू देखो पूरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी हमारा मटेरियल कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पे कर देंगे इसको प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ऐसा हमारा मटेरियल दिखने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसमें लिमिट देखो, लिमिट फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल भी दिया है। फर्स्ट एंगल का लिमिट कितना है 360, मतलब स्केच से लेके पूरा 360 डिग्री ये मटेरियल ऐड हो रहा है। मुझे अभी क्या करना है 180 ही चाहिए, हाफ ही मतलब हाफ ही सर्कल मुझे रिवॉल्यूशन करना है। यहाँ पे 180 डिग्री करो, उसके बाद प्रीव्यू करो। प्रीव्यू करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्केच से लेके वो ऐसे रिवॉल्यूशन हो रहा है 180 तक ही हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकेंड एंगल आप लोग सपोज 90 दे दिया। मतलब यहाँ से स्केच है, यहाँ पे हमारा स्केच से लेके इस साइड में 180 डिग्री एंड स्केच से लेके अपोजिट डायरेक्शन में 90 डिग्री मटेरियल ऐड हो रहा है। यहाँ पे प्रीव्यू कर देंगे, आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे वाइट कलर का जो प्रोफाइल दिख रहा है वो हमारा स्केच है। वहाँ से लेके उस साइड में 180 डिग्री जा रहा है, मतलब फर्स्ट एंगल हमारा हो गया। एंड 90 डिग्री स्केच से लेके इस साइड में हो रहा है, मतलब ऐसा करके टोटल 270 डिग्री का रोटेशन हमारा मटेरियल में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है थिकनेस। अगर आपको इसको सॉलिड नहीं बनाना है, थिकनेस में ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ से थिक प्रोफाइल ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे और विंडो ओपन हो गया, मोर ऑप्शंस में आ गए हम लोग। यहाँ पे 3 शाफ्ट, कितना एमएम का थिकनेस चाहिए आपको, अंदर की साइड में चाहिए, बाहर की साइड में चाहिए, दोनों आप लोग दे सकते हो। थिकनेस 1 मतलब अंदर के साइड में कितना चाहिए। सपोज मुझे अंदर के साइड में 5 mm का थिकनेस चाहिए, 5 mm कर दिया। देखो यहाँ पे थिकनेस ऐड हो रहा है, देखो डबल प्रोफाइल दिख रहा है। इसको अगर प्रीव्यू कर दूंगा तो ये पूरा प्रीव्यू भी हो जाए।
देखो यहाँ पे भी लाइन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमारा था, यहाँ पे प्रोफाइल अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पे भी शाफ्ट अभी वो आ रहा है। ओके, तो ऐसे करके आप लोग थिक प्रोफाइल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए तो यहाँ पे न्यूट्रल फाइबर ऑन कर सकते हो। न्यूट्रल फाइबर से दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, स्केच से लेकर अंदर की तरफ, मतलब टोटल 5 है, मतलब 2.5 अंदर की तरफ, बाहर की तरफ 2.5, ऐसा करके दोनों साइड में मटेरियल ऐड हो जाए। ठीक है, इसको कर देंगे रिव्यू एंड ओके। तो फिर शाफ्ट कमांड से आप लोग कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन वाला मटेरियल बना सकते हो। इसको थिकनेस भी दे सकते हो, सॉलिड बनाना चाहते हो तो सॉलिड भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रू कमांड, मतलब रिवॉल्यूशन में मटेरियल कैसे रिमूव करना है, वो कमांड हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। बाय बाय।